नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों ये हमारा 18th लेक्चर है, ठीक है दोस्तों, आइसोमरिज्म का। दोस्तों इसके प्रीवियस क्लास में भी मैंने मेजो कंपाउंड के बारे में बताया था, लेकिन मैं शॉर्ट में बताया था दोस्तों। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं जा पाया था, ठीक है दोस्तों। तो आज डिटेल में देखेंगे। आज हम देखेंगे मेजो कंपाउंड, इनांसियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मेजो कंपाउंड क्या होता है दोस्तों। सबसे पहला इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। कंपाउंड विच कंटेन मोर देन वन कायरल सेंटर। यहाँ पर एक बात ध्यान देने का बात है दोस्तों, ये कि एक से अधिक कायरल सेंटर होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ ये दिख रहा है, एक से अधिक कायरल सेंटर है दोस्तों, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड नॉन एज मीजो कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड, जिसमें एक से अधिक कायरल सेंटर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए दोस्तों, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। ये भी बताएंगे दोस्तों, आपको रिवीजन करवाएंगे। प्रीवियस क्लास में भी जो पिछला लेक्चर वहां मैंने करवाया था। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मैंने करवा चुका है, ठीक है दोस्तों, करवा चुका हूं। प्रेजेंट इन कंपाउंड देन ऑप्टिकल रोटेशन पीपीएल विल बी 0, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर किसी कंपाउंड से मान लिया दोस्तों क्लोरीमीटर है, जिससे हम ये जानते हैं कि डिस्टो रोटेटरी होगा या लिबो रोटेटरी होगा, ठीक है दोस्तों। राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा हमारा जो रे है दोस्तों, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन से अगर रे को गुजारते हैं, वो काम कौन करता है दोस्तों, मापने का, क्लोरीमीटर, ठीक है दोस्तों। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में मैंने पढ़ाया था दोस्तों, तो उसको जाके आप देखिएगा। ऐसे मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दूंगा दोस्तों। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तभी ये लेक्चर आपको सही से समझ में आएगा। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज मेजो कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले जान लेते हैं कायरल सेंटर क्या होता है दोस्तों। मैंने कायरल सेंटर के बारे में पहले बता चुका हूं। कायरल सेंटर ये होता है दोस्तों, 4 डिफरेंट ग्रुप लगा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये एक ग्रुप हो गया दोस्तों, ये एक ग्रुप हो गया, ये भी एक ग्रुप है, ये 3 ग्रुप हो गया, और इसके साथ एक ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है दोस्तों। बात समझ में आ रहा? तो 1 2 3 4 ग्रुप हो गया। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। 1 2 3 4 ग्रुप, 4 ग्रुप जो है वो क्या है दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड बना रहा, ठीक है। तो इसलिए क्या है दोस्तों, सब सिग्मा बॉन्ड बना रहा। तो यहाँ एक कायरल सेंटर है। इसी तरह 1 2 3 आइटम्स इधर है, डिफरेंट आइटम्स। एक ग्रुप ये हो गया, यहाँ पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये क्या दोस्तों, कायरल सेंटर प्रेजेंट है। सबसे पहला बात। दूसरी बात, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री ये होता है दोस्तों, अगर हम यहां से मिरर इमेज ले दोस्तों, इसका अगर हम मिरर इमेज ले, ठीक है दोस्तों, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस होना चाहिए इमेज बनने के लिए। जितना दूर पर ऑब्जेक्ट हुआ दोस्तों, उतना ही दूरी पर हमारा इमेज बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब यहां देखते हैं दोस्तों, तो पहले तो देखते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है दोस्तों। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये होता है दोस्तों, जो ग्रुप से ऊपर लगा हुआ है वही ग्रुप नीचे होना चाहिए। यहाँ देखिए COOH लगा हुआ है, यहाँ भी COOH लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ भी H लगा हुआ है, यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, सेम ग्रुप लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब इसका मिरर लिए तो ये जितना दूरी पर उतना दूरी पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, OH ग्रुप OH ग्रुप। ये तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है दोस्तों, जितना दूर पर ऑब्जेक्ट होगा, आइडेंटिकल आइटम्स, ठीक है दोस्तों। COOH है, यहाँ भी COOH है, आइडेंटिकल आइटम्स है, और जितना दूर पर COOH है ऑब्जेक्ट है, उतना दूरी पर इमेज बन रहा, ठीक है दोस्तों। जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना दूरी पर इमेज बन रहा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, OH। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी समझ में आ गया दोस्तों। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है दोस्तों, मान लिया दोस्तों अगर किसी ट्यूब से, ठीक है दोस्तों, अगर किसी रे को गुजारते हैं, ठीक है, मान लिया ये रे ऐसे गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है दोस्तों, जैसे गया वैसे ही क्या हुआ, बाहर निकल गया, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंज नहीं आया दोस्तों, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसका पीपीएल क्या है दोस्तों, प्लेन पोलराइज क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये क्या दोस्तों, ऑप्टिकल एक्टिव है, मतलब कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है, सॉरी, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। जब इनएक्टिव होगा तभी तो मिरर इमेज होगा दोस्तों। अगर कोई कार्य जब होगा ही नहीं, तो जिस तरीके से पहले दिख रहा था, प्रीवियस था, वही तो आगे होकर भी सेम दिखेगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। जैसे कि इसमें कोई चेंज हुआ दोस्तों, जो COOH था वो यहाँ बन गया HOH। यहाँ तक बात समझ में आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मेजो कंपाउंड में ये होता है
मेजो कंपाउंड में दोस्तों ये होता है कि इसमें तो सबसे पहले ये तो मेजो कंपाउंड होगा दोस्तों, ठीक है। मेजो कंपाउंड क्या हुआ, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें सेंटर ऑफ साइमेट्री क्या है दोस्तों, मौजूद है। प्लेन ऑफ साइमेट्री भी है, सेंटर ऑफ साइमेट्री भी है। बात समझ में आएगा दोस्तों। पीओएस भी है, सीओएस भी है और कायरल सेंटर भी है। कायरल सेंटर के भी बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। कायरल सेंटर भी मौजूद है, पीओएस भी मौजूद है, ठीक है दोस्तों। सीओएस भी मौजूद है। तो ये मेजो कंपाउंड होगा। मेजो कंपाउंड ये होता है दोस्तों, अगर ये मान लिया दोस्तों, अगर क्लॉकवाइज हम जितना इसको घुमाएंगे दोस्तों, अगर इसको हम क्लॉकवाइज जितना घुमा रहे हैं उतना ही ये क्या करेगा दोस्तों, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। बात समझ आए? जितना हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों, ये उतना ही क्या करेगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इसके बारे में मैंने बता दिया, क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन में बताया दोस्तों, आरएस कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिएगा प्रीवियस लेक्चर। तो ये जितना क्लॉकवाइज होगा दोस्तों, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये 50% होगा तो ये भी 50% रोटेट होगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो एक को हम क्या कहते हैं, अगर ये एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, निगेटिव होगा। अगर इसका मिरर इमेज लेंगे दोस्तों तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। ये भी 50% बनेगा, ये भी 50% बनेगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ से देखिए, ये भी 50%, ये भी 50%। एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, निगेटिव हो जाएगा। और एक क्या होगा दोस्तों, अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। बात क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल का, बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं दोस्तों, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। यहां बात समझ में आ गया दोस्तों, सेंटर ऑफ साइमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ साइमेट्री क्या होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं दोस्तों, ठीक है, ये क्या दोस्तों, हाइड्रोजन है। अगर अब हम इसका मिरर इमेज लेते हैं दोस्तों, अगर इसका मिरर इमेज लेते हैं, क्या मिथाइल तो जितना दूर में है, मिथाइल उतना दूर में, ऑब्जेक्ट जितना दूर पर इमेज बन रहा है। लेकिन अगर हाइड्रोजन देख रहे हैं तो क्लोरीन कैसे बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आईने में देखता है तो उसको राम ही नजर आना चाहिए दोस्तों। श्याम जब नजर आ जाएगा तो वो तो डिफरेंट इमेज बन गया, तो डिफरेंट बन नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी नहीं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कायरल सेंटर मौजूद है या नहीं दोस्तों, ये बात पर हाइड्रोजन, इसमें तो कायरल सेंटर है, लेकिन कायरल सेंटर से होने से सिर्फ थोड़ी होगा दोस्तों, इसमें होना चाहिए प्लेन ऑफ साइमेट्री और सेंटर ऑफ साइमेट्री। बात करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ प्लेन ऑफ साइमेट्री लेंगे दोस्तों तो CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ क्लोरीन आ गया, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन होना चाहिए, क्लोरीन की जगह पर क्लोरीन होना चाहिए, तो यहाँ प्लेन ऑफ साइमेट्री नहीं होगा। बात समझ में आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ साइमेट्री का। किसका बात करेंगे, सेंटर ऑफ साइमेट्री का। तो सेंटर ऑफ साइमेट्री क्या होता है, जितना दूर पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए उतना दूर पर इमेज होना चाहिए, लेकिन सेम होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन है तो वो उतना ही दूरी पर हाइड्रोजन बनना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप नहीं। लेकिन ये हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन बन गया, तो यहाँ सेंटर ऑफ साइमेट्री मौजूद नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब ये मेजो कंपाउंड, ठीक है दोस्तों, मेजो कंपाउंड नहीं होगा। बात समझ में आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें, यहाँ क्या है दोस्तों, COOH है, यहाँ क्या है दोस्तों, CH3 बन गया। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। जितना दूर पर ऑब्जेक्ट है उतना दूर पर इमेज बन रहा है, लेकिन डिफरेंट बन गया, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। इसके सिर्फ होने से नहीं है दोस्तों, यहाँ तो ठीक है, इसे भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, अगर हम इसका मिरर इमेज लेंगे दोस्तों तो सेम नहीं आएगा दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी POS नहीं है, यहाँ भी क्या दोस्तों, प्लेन ऑफ साइमेट्री मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों सेंटर ऑफ साइमेट्री का। सेंटर ऑफ साइमेट्री क्या दोस्तों, जितना दूर पर ऑब्जेक्ट होगा उतना दूर पर इमेज बनना चाहिए, लेकिन और सेम बनना चाहिए। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन तो बन रहा है, लेकिन यहाँ COOH है, यहाँ CH3 है, तो यहाँ सेंटर ऑफ साइमेट्री भी मौजूद नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसके मतलब क्या दोस्तों, मेजो कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गया। इसके यहाँ फर्स्ट में जो बताए थे दोस्तों उसमें मेजो कंपाउंड बन रहा था, और कहाँ नहीं बनेगा वो भी समझ में आएगा दोस्तों। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अब बात करते हैं रेशमिक मिक्सचर का, ठीक है। रेशमिक मिक्सचर को जानने के पहले हमको ऑप्टिकल एक्टिव चीज जानना चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। मैंने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक बार क्या दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले मैं यहाँ बता देता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं।
यहाँ कहते हैं दोस्तों ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, जहाँ पीपीएल क्या हो, रोटेट हो। मतलब ये है दोस्तों ऑप्टिकल एक्टिव पीपीएल क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए सॉल्यूशन है दोस्तों, अगर सॉल्यूशन को लाइट से क्या करते हैं, गुजारते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, चेंज आना चाहिए। ठीक है, इधर से गुजारे, ये क्या हुआ, इधर चला गया, मगर इसमें क्या हुआ, चेंज हुआ। ये हम किससे जानते हैं दोस्तों, क्लोरीमीटर से। ठीक है, ये एक यंत्र है, मेजरमेंट है। ठीक है दोस्तों, हम इससे क्या करते हैं, लाइट के डायरेक्शन को मापते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, कायरल सेंटर होना चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए, डू नॉट सुपर इम्पोजिबल इस मिरर में। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर कोई आइटम से, ठीक है, मतलब कि अगर उसका मिरर इमेज ले तो सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये बात समझ में, इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, और कार्बन जो होगा वो क्या होना चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ भी डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं हम रेशमिक मिक्सचर का। ठीक है दोस्तों, क्या बात करेंगे, रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर ये होता है दोस्तों, मान लिया कि ये क्या है दोस्तों, फ्लोरिक ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर डिक्सोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी। ठीक है दोस्तों, 50-50%। बात समझ में आया दोस्तों। अगर हम इसको अगर इससे लाइट को प्रवेश करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, लाइट जिस तरह गुजारेंगे उस तरह क्या होगा दोस्तों, निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें, समझे दोस्तों, चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इनएक्टिव है। बात समझ में आया दोस्तों। ये भी क्या होगा दोस्तों, 50% इधर क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ये है डिक्सोरोटेटरी, ये क्या दोस्तों, लिवोरोटेटरी। इक्विमोलर मिक्सचर होना चाहिए DNL आइसोमर्स का। बात समझ में आई है। इट इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। बात समझ में आ गया दोस्तों। ये क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव के बारे में बता दिया था, जिसका क्या दोस्तों, मिरर इमेज हो। ठीक है, जिसमें कोई चेंज ना आए। एक नोट है दोस्तों, इसको जान लेते हैं। दिस मेथड सेपरेशन ऑफ DNL आइसोमर्स नॉन एज रिजोल्यूशन। ठीक है, मान ले दोस्तों कोई, अगर मान ले कि कोई आइटम है, ठीक है, लिए एक, तो क्या होगा दोस्तों, अगर मान ले दोस्तों किसी का मिरर इमेज लेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर हम मिरर इमेज लिए, ठीक है दोस्तों, तो उसका क्या हुआ दोस्तों, मिरर इमेज बन गया। जैसे कि दोस्तों ये है, ठीक है, यहाँ COOH है दोस्तों, यहाँ क्या है, H है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है। बात समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ है, अगर इसका हम मिरर इमेज लेंगे दोस्तों, तो क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, COOH होगा, H होगा, इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, OH हो जाएगा, H हो जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो इसका मिरर इमेज होगा दोस्तों, नहीं होगा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज जाएगा दोस्तों, ठीक है, अगर क्या होगा दोस्तों, हमारा ये क्लॉकवाइज जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, अगर ये क्लॉकवाइज गया तो ये क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों। तो एक क्या होगा दोस्तों, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों आ जाए, अगर पॉजिटिव भी हो जाए और निगेटिव भी हो जाए, ठीक है, किसके कारण, एक्सटर्नल कंपनसेशन के। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बात है दोस्तों, एक्सटर्नल कंपनसेशन, जब दोनों कैरेक्टर इसके अंदर पॉजिटिव भी निगेटिव भी, डिक्सोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों, रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। बात समझ में आ गया दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, रेशमिक मिक्सचर। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों अब बात करते हैं इनांसियोमर्स। ठीक है, इनांसियोमर्स का बात करते हैं। इनांसियोमर्स क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। मतलब बात समझ में आया दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, जिसका मिरर इमेज ना हो। ठीक है, आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर ऑफ ईच अदर। मतलब नॉन सुपर इम्पोसिबल मतलब क्या हुआ दोस्तों, उसका मिरर इमेज भी नहीं होगा। अगर उस ग्रुप्स को या उस मॉलिक्यूल्स को उठाकर अगर दूसरे पर रखेंगे दोस्तों, तो वो क्या होगा, कंपोज नहीं होगा, सेम नहीं मिलेगा, मिसमैच कर जाएगा। बस में तो उसको क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर कॉल्ड इनांसियोमर्स। बात समझ में आ गया दोस्तों, अभी मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको। अब जैसे दोस्तों ये आइटम्स है, ठीक है, इसको क्या कहा गया, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाए दोस्तों, वर्क हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हम इसका मिरर इमेज लेंगे,
ठीक है। अगर इसका मिरर इमेज लेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, ऊपर तो सेम रहेगा, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ CH2 CH3 आ जाएगा, ठीक है। OH ग्रुप क्या है दोस्तों, इधर है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ H है, यहाँ H है तो H क्या होगा दोस्तों, ये क्या है लेफ्ट में तो ये राइट में आ जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों। अब हम इसको उठाकर इस पर रखते हैं दोस्तों, क्या ये सेम मिलता है, सुपर इम्पोज हो पाता है, नहीं होता है, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोज है। बात समझे दोस्तों, जो सेम ना मिले अगर उठाकर रखने पर, अगर ग्रुप सेम ना मिले, अब इसको उठा करके यहाँ CH3 है CH3 है, यहाँ क्या है दोस्तों H है, अब यहाँ क्या आ गया OH आ गया दोस्तों, तो ये सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब ये क्या है डिफरेंट है। अब OH है यहाँ H है, इसको उठाकर OH यहाँ पर रखेंगे दोस्तों तो H यहाँ OH आ जाएगा, मिसमैच कर गया, मतलब ये क्या है दोस्तों ऑप्टिकली एक्टिव है और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनांशियोमर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गया। अब यहाँ क्या कर रहा है ये नोट में, ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो फिनांशियोमर आर सेम, ठीक है। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है, दैट दे रोटेट पीपल टू द सेम स्टेट बट ऑपोजिट डायरेक्शन। बात समझिए दोस्तों, एक क्या होगा, अगर एक कोई डिक्सो रोटेटरी तो दूसरा क्या होगा, लिवो रोटेटरी होगा। बात समझ में आया दोस्तों, एक क्या होगा क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। बात समझ में आया दोस्तों। मान लिया कि एक किसी को रोटेट करेगा दोस्तों, अगर ये क्लॉकवाइज करेगा तो ये क्या होगा दोस्तों, ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा। बात समझ में आया दोस्तों। ये अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, निगेटिव होगा, ठीक है। ये डिक्सो रोटेटरी है तो ये क्या होगा दोस्तों, लिवो रोटेटरी होगा। यहाँ बात समझ में आया दोस्तों, यही इसका कहने का मतलब है। पीपीएल में क्या होगा दोस्तों, सेम एक्सटेंड करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। इनांशियोमर्स के बारे में जान के अब ये है दोस्तों, ये इसके बाद इसको देखते हैं ये इनांशियोमर्स करेगा या नहीं करेगा। मिरर इमेज ले लेते हैं दोस्तों। अब इसका मिरर इमेज ले लिए, ठीक है। यहाँ क्या है दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा है या नहीं दोस्तों, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों, COOH है तो लगा दिए। यहाँ क्या दोस्तों OH है तो OH क्या होगा दोस्तों, ये क्या है राइट में, इधर से हम देखेंगे तो ये राइट में है। बस में मेरे तरफ से ये क्या है दोस्तों राइट में, OH क्या है राइट में तो ये क्या होगा दोस्तों लेफ्ट में चला आएगा। अब क्या है H क्या है दोस्तों लेफ्ट में तो ये राइट में आ जाएगा। यहाँ CH3 है मिथाइल। अब इसको उठाकर दोस्तों इस पर रखते हैं, क्या ये सेम आता है, नहीं आता। यहाँ COOH ये तो बात सही है दोस्तों, यहाँ क्या है COOH है तो ये तो मिल रहा है। यहाँ OH है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिसमैच हो गया। यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ भी मिसमैच हो गया। ठीक है दोस्तों, H के जगह पर H होना चाहिए, यहाँ उठाकर रखे तो यहाँ H, यहाँ OH आ गया, डिफरेंट आ गया। यहाँ मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल, ये तो सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, यहाँ तो मिरर इमेज नहीं बना, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। बात समझ में आ गया दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम देखेंगे डायस्टीरियोमर्स। दोस्तों अब बात करते हैं डायस्टीरियोमर्स का, ठीक है। इनांशियोमर्स के बारे में आप जान लिए। अब डायस्टीरियोमर्स क्या होता है, डायस्टीरियोमर्स जिसका ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल क्या हो, विच आर नॉट मिरर ऑफ ईच अदर। ज्योमेट्रिकल के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऑप्टिकल क्या होता है, जो क्या हो एक्टिव हो, समझे, जो नॉन सुपर इम्पोज हो। विच आर नॉट मिरर ऑफ ईच अदर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। उसका जो मॉलिक्यूल होगा वो सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर भी होना क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें और इसमें देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है CH3 है। सबसे पहले तो इसका क्या होना चाहिए, मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये इसका मिरर इमेज है, नहीं है दोस्तों। CH3 है, CH2 CH3, यहाँ CH2 CH3 है, ये क्लोरीन है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको उठाकर इस पर रख दें, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो CH3 आ जाएगा, यहाँ भी CH3 है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन आ जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों। तो ये एक दूसरे में फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर राम को देखेंगे तो क्या होना चाहिए, यहाँ श्याम नजर आ गया। बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। लेकिन इमेज देखना चाहते हैं खुद का, लेकिन आ क्या गया, दूसरे का आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, डायस्टीरियोमर्स है, ठीक है। बात समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होगा, जो आइटम होगा वो सेम होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ मिरर इमेज नहीं है। CH3
क्लोरीन, क्लोरीन है दोस्तों इधर, क्लोरीन की जगह पर यहाँ क्या है दोस्तों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर क्या है दोस्तों क्लोरीन है, यहाँ क्या है दोस्तों क्लोरीन है, यहाँ क्या है क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ CH2CH3 यहाँ CH2CH3 है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्या हो गया दोस्तों, यहाँ क्लोरीन आ गया, यहाँ क्या आ गया हाइड्रोजन आ गया, जिसके कारण ये क्या होगा दोस्तों नॉन सुपर इम्पोज हो जाएगा। बात समझ में आया, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव हो जाएगा, सॉरी ये क्या दोस्तों एक्टिव हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे डायस्टीरियोमर्स। अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंड एग्जाम्पल में। अगर सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखें इसका मिरर इमेज ले दोस्तों, ठीक है, अगर हम मिरर इमेज लेते हैं यहाँ तो COOH है, यहाँ भी COOH, बात समझ में आ गया, यहाँ क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है दोस्तों हाइड्रोजन है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ क्या दोस्तों यहाँ OH है, यहाँ हाइड्रोजन है, बात समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ डिफरेंट हो गया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ OH है, यहाँ COOH है, यहाँ COOH है, बात समझ में आ गया दोस्तों। अब इसको उठाकर अगर इस पर रखेंगे दोस्तों, कोई या सुपरपोज होगा नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोज है, तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों एक्टिव कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों डायस्टीरियोमर्स है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है डायस्टीरियोमर्स है, बात समझ में आ गया दोस्तों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट करवाता हूं दोस्तों। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं, अब इसमें ये जानेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें ये आपको बताना है दोस्तों कौन सा इनांशियोमर्स होगा कौन सा डायस्टीरियोमर्स होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड में, क्या ये इनांशियोमर्स होगा दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं इनांशियोमर्स में क्या था दोस्तों, इनएक्टिव तो होना चाहिए लेकिन मोलिक्यूल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, और नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हम इसका मिरर इमेज लेंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्या दोस्तों क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH2, यहाँ CH3, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर दोस्तों इसको उठाकर अगर इसमें रखे दोस्तों, ठीक है, इसको अगर इस पर कंपोज करना चाहे दोस्तों, तो क्या ये कंपोज होगा दोस्तों, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, तो ये कंपोज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, और यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा इनांशियोमर्स आ जाएगा, हो जाएगा, बात समझ में आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड और फोर्थ में, थर्ड फोर्थ में इनांशियोमर्स होगा दोस्तों, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 भी है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए मिरर इमेज नहीं होना चाहिए दोस्तों, और नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको उठाकर अगर इस पर रखेंगे दोस्तों तो ये क्या होगा नॉन सुपर इम्पोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों ये क्या है हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है दोस्तों क्लोरीन है, तो ये क्या है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गया दोस्तों। अगर इसको इस पर उठाकर रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों मिसमैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या दोस्तों नॉन सुपर इम्पोज है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH2, यहाँ CH3, बात समझ में आ गया दोस्तों। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये कह सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ और क्या है दोस्तों हमारा इनांशियोमर्स है, ठीक है, बात समझ में आ गया दोस्तों। थर्ड एंड फोर्थ क्या है हमारा इनांशियोमर्स है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब यहाँ बात करेंगे फर्स्ट में और फोर्थ में, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट और फोर्थ देखते हैं, ये क्या है डायस्टीरियोमर्स है या इनांशियोमर्स है। यहाँ CH3 है दोस्तों, यहाँ CH3 है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन आ गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 आ गया, ठीक है, ये बात तो सही है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन आ गया दोस्तों। ये सारा आइटम क्या है दोस्तों डिफरेंट हो गया यहाँ दोस्तों, बात समझ में आ गया। यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। ये तो सबसे पहले क्या दोस्तों एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, और ये क्या दोस्तों सुपर इम्पोज ये भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसको उठाकर इसमें रखेंगे दोस्तों तो क्या ये सुपर इम्पोज होगा, मिसमैच कर जाएगा दोस्तों ये भी, ठीक है। लेकिन इसका आइटम क्या दोस्तों ये दोनों आइटम इधर डिफरेंट हो गया, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ आ गया क्या दोस्तों, यहाँ क्लोरीन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्या दोस्तों यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, तो ये भी क्या दोस्तों मिसमैच कर गया। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों थर्ड एंड फोर्थ क्या है डायस्टीरियोमर्स तो नहीं है, ठीक है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ क्या है दोस्तों हमारा इनांशियोमर्स है, ठीक है। और फर्स्ट और
थर्ड का बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ये क्या है दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ क्लोरीन आ गया, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन। ये क्या है दोस्तों, मिसमैच हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक्टिव कंपाउंड या इनएक्टिव है। एक्टिव कंपाउंड है, ये कुछ तो कर रहा है तभी तो इसमें चेंज आया। जो इनएक्टिव व्यक्ति होगा, जो क्रियाशील नहीं होगा दोस्तों, जो काम नहीं करेगा, तो वो क्या बात दोस्तों, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें क्या दोस्तों, चेंज आ गया। तो हम ये कर सकते हैं दोस्तों, थर्ड और थर्ड हमारा क्या गया दोस्तों, डायस्टीरियोमर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ दोस्तों सेकेंड और फोर्थ में। सेकेंड एंड फोर्थ में देखते हैं, ये एनांशियोमर्स होगा या डायस्टीरियोमर्स। CH3 क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन की जगह पर क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन आ गया। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आएगा दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, एक्टिव कंपाउंड है, इसमें चेंज आ गया। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, तो ये सुपर इम्पोज होगा दोस्तों, नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। यहाँ CH2 है, यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर क्या है दोस्तों, क्लोरीन आ गया। तो हम ये कर सकते हैं दोस्तों, सेकेंड एंड फोर्थ भी हमारा क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ आर डायस्टीरियोमर्स। अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन आ गया। मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये क्या है दोस्तों, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, एक्टिव कंपाउंड है। तो यहाँ कह सकते हैं दोस्तों हम कि सेकेंड एंड थर्ड और क्या है दोस्तों, डायस्टीरियोमर्स है। इसमें मतलब ये सब इनांशियोमर्स नहीं है, डायस्टीरियोमर्स है। अब बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट और फोर्थ में। फर्स्ट और फोर्थ को मिलाते हैं, CH3, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, ये क्लोरीन आ गया दोस्तों। तो यही से हम समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों, एक्टिव कंपाउंड है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट एंड फोर्थ आर डायस्टीरियोमर्स। बात समझ में आ गया दोस्तों। हमने आपको क्या क्या पढ़ाया दोस्तों, हमने इनांशियोमर्स पढ़ाया, आपको डायस्टीरियोमर्स पढ़ाया, रेसमिक मिक्सचर पढ़ाया, मीजो कंपाउंड पढ़ाया। ये सारे टॉपिक्स को मैंने आपको पढ़ाया, जो कि ये सब क्या दोस्तों, आइसोमरिज्म का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर क्या था, मैंने ये सब बता दिया दोस्तों आपको। ठीक है, आप इसको बार बार रिवीजन करें दोस्तों, तभी ये आपको आ पाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल करें, क्वेश्चन करें, और हम कुछ नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दोस्तों, हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों इस वीडियो को, ताकि जो जरूरतमंद व्यक्ति है दोस्तों, वहां तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, ताकि हमें भी फायदा हो जाए, और जो स्टूडेंट है दोस्तों, उसे भी फायदा हो जाए इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। ठीक है दोस्तों, रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।